अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये पाकिस्तानी ड्रामे सिर्फ और सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ देखने चाहिए। लेकिन क्यों? वो ये आपको इन ड्रामास को देखकर ही पता चलेगा कि ये ड्रामे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ देखना क्यों जरूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, कुर्बतें। ड्रामा कुर्बतें की कहानी दोस्ती, हिवस और धोखाधड़ी की एक ऐसी दास्तान है जो देखने वालों के दिलों पर असर करेगी। ये ड्रामा दो दोस्तों अरीबा और जमल की जिंदगियों की अक्कासी करता है। ये कोई इंसान दौलत की लालच और पुरतईश जिंदगी के हसूल के लिए कितना गिर सकता है और इसकी क्या कीमत चुकाना पड़ती है। मामूली से खानदान से ताल्लुक रखने वाली अरीबा की परवरिश उसके वालिदा ने तन्हा की, जबकि जमल एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है। अपने मुकद्दर से बेखबर और रिश्तों की परवाह किए बगैर अरीबा दौलत, ऐशो इशरत की लालच में कुछ ऐसे अफ़ाल सर अंजाम दे बैठती है जिससे न सिर्फ इखलाकियात बल्कि उसकी दोस्ती के मुक़द्दस बंधन को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है। नंबर 9, मायरी। ड्रामा मायरी छोटे बच्चों की शादियों और दोस्तियों के बारे में है। इसमें दिखाया जा रहा है कि एक 15 साल की लड़की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है। ये ड्रामा चाइल्ड मैरिज के मौजू का अहाता करता है और इसमें दिखाए जाने वाले घराने में कम उम्र में शादियां कर दी जाती हैं। इसमें दिखाया गया है कि खानदान का सरबराह अपनी सेहत खराब होने से पहले अपने 15 साल के बेटे की शादी अपनी 13 साल भतीजी से कर देता है। बच्चे इस शादी से इनकार और एहतजाज करते हैं। दोनों की माएं भी शादी और इसके मुमकिन बुरे नताइज पर हंगामा करती हैं। लड़की की माँ एहतजाजन बच्चियों को लेकर अपनी माँ के घर तक चली जाती है, लेकिन घर के बड़ों खसूसन मर्दों के सख्त रवैयों और धमकियों के बायस सबको हार मानना पड़ती है। बच्चे भी वालिद को दूसरी बार हार्ट अटैक होने पर शादी के लिए मान जाते हैं। इब्तदाई लड़ाई झगड़े के बाद आखिरकार दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि मसाइल के हल के लिए वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दोस्त बनेंगे, लेकिन घर वालों के सामने अच्छे मियाँ बीवी बनकर रहेंगे। मरकजी किरदार एनी को तालीम का बेहद शौक है, जिसके लिए उसका शार फाखिर उसे सपोर्ट करता है और बड़ों की मर्जी के खिलाफ उसे कॉलेज में दाखिल करवाता है। नंबर 1, इनकार। इनकार ड्रामा 3 दोस्तों की कहानी है। ड्रामे की कहानी ड्रामे के 3 मरकजी किरदारों हाजा इलियास, शायान मलिक और रेहान चौधरी के गिर्द घूमती है। ड्रामे की सारी खूबसूरती बाप और बेटी के मजबूत रिश्ते में मौजूद है। बाप और बेटी के दरमियान एतमाद, यकीन, दोस्ती और मोहब्बत का एक ऐसा गहरा ताल्लुक दिखाया गया है जो मिडिल क्लास घरानों में अमूमन नहीं पाया जाता। ड्रामे की दूसरी खास बात यह है कि बाकी सारे वालिदैन के मनफी और मस्बत किरदार बहुत ऐसे तरीके से लिखे और दिखाए गए हैं। इस ड्रामे की तीसरी खास बात यह है कि इसमें मौशा, वालिदैन और खास तौर पर नौजवानों के लिए बहुत बड़े बड़े और अहम सबक हैं। नंबर 7, मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था दोस्ती और मोहब्बत की कहानी है। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था में वहाज अली, साद, हानिया आमिर माहिर, जाविया नुमान अरीब, शहूद अलवी, सलमा हसन, सबीना सईद, नूरुल हसन, राबिया कुलसूम, जावेद शेख, अंजलीन मलिक, विश्मा फातिमा, आयशा मिर्जा, अंबर खान, शहीन खान और दीगर अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। ड्रामे की कहानी सिद्दा सैर इमरान ने लिखी है, जबकि इसकी हिदायतकारी के फराइज बदर महमूद ने अंजाम दिए हैं। मदाहों ने साद और माहिर के दरमियान रोमानवी मंजिल को खूब सराहा। मदाह माहिर की निजात और साद के लिए इसकी मोहब्बत के तराव को पसंद कर रहे हैं। मदाह खुश हैं कि साद को उसकी माहिर मिल गई है। नंबर 6, अहदे वफा। ड्रामा सीरियल अहदे वफा दोस्ती की कहानी है। अहदे वफा एक वाक़ये से अलग होने वाले 4 दोस्तों की एक कहानी है जो कॉलेज के 4 दोस्तों शारिक, शाहजैन, शहरियार और साद के गिर्द घूम रही है। इस स्क्रिप्ट को गैंग कहा जाता है, जैसे कि एस यानी स्पेशल, SSG। इनके नामों से वाज़ेह है कि चारों दोस्तों के नाम एस से शुरू होते हैं। इस ड्रामे में दोस्ती की असल कदर की तस्वीरकशी बहुत हसीन अंदाज में की गई है, जो एक वाक़ये के बाद अपने ख्वाबों का ताक़ुब करते हुए अपनी अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वतन अजीज़ की बदौलत दोबारा मुत्तहिद होंगे। सैफ हसन की हिदायतकारी में तमाम अदाकारों ने अपने अपने किरदार बखूबी निभाए हैं। आने वाली 1 साल से ड्रामे का मस्बत किरदार और भी खुलकर सामने आएगा। ज़रूरत इस अमर की है कि आने वाले दौर में भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाए, जिसमें मुआशरे में मोहब्बत, दोस्ती और खुलूस के साथ साथ मादरे वतन से मोहब्बत का अंसर भी शामिल हो। नंबर 5, धूप की दीवार। उमैर अहमद का लिखा हुआ ड्रामा धूप की दीवार दोस्ती की कहानी है। एक इंडियन हिंदू लड़की की एक पाकिस्तानी मुसलमान लड़की के साथ नफरत और लड़ाई कैसे प्यार भरे रिश्ते में तब्दील हो जाती है। दोनों के वालिद इंडिया और पाकिस्तान के फौजी हैं और दोनों इंडिया और पाकिस्तान की सरहद पर जारी कशीदगी के दौरान मारे जाते हैं। इब्तिदा में दोनों अपने अपने वालिद की बहादुरी की दास्तान सुनाते और एक दूसरे के खिलाफ मीडिया और सोशल मीडिया पर बयान देकर लोगों से तारीफ बटोरते नजर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी लड़ाई दोस्ती में बदल जाती है और वो ये महसूस करने लगते हैं कि मुल्कों की कुशीदगी लोगों की बाहिमी लड़ाई हरगिज नहीं है। दोनों जिस अजियत से गुजरते हैं इसे यूनाइटेड ग्रीफ यानी मुश्तरक दुख करार दिया गया, तहम उनके खानदान की जानिब से उन्हें कड़े रवैये का सामना करना पड़ता है।
टीजर के इख्तिताम पर अहद रज़ा मीर जो ड्रामे का मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, वो अदाकारा सजल अली जो इस ड्रामे में पाकिस्तानी लड़की सारा का किरदार अदा करती नजर आती हैं, उनके लिए इंग्लिश में गाना गा रहे हैं, जिसका मतलब है सारा गुस्सा मत करो वरना सारा इंडिया और पाकिस्तान उदास हो जाएगा। नंबर 4, बेवफा। बेवफा दोस्ती पर बना हुआ एक शानदार ड्रामा सीरियल है। आप ड्रामे में देखेंगे कि फैसल कुरैशी सुनीता मार्शल की मोहब्बत में गिरफ्तार है, लेकिन सुनीता की शादी उनके सौतेले भाई कामरान जिलानी से हो जाती है। आसिफ रज़ा मीर ने फैसल कुरैशी और कामरान जिलानी के वालिद का किरदार अदा किया है, जिनके ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की आलिया भी है, जिसका ताल्लुक एक गरीब घराने से है, लेकिन बज़ाहिर वो बहुत अमीर लगती है। जल्दी फैसल कुरैशी और आलिया अली के दरमियान दोस्ती हो जाती है और यूँ कहानी आगे बढ़ती रहती है। नंबर 3, मन आंगन। ड्रामा सीरियल मन आंगन में अनमोल बलोच, महानूर, जैन बेग फराज, इमरान असलम सकलैन, शजील शौकत रमशा, रईद आलम, आलिया अली, अरीबा, अदनान समद खान, आशिर, सीमी पाशा और दीगर अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। मन आंगन की हिदायतकारी के फराइज हिशाम सईद और सलमान सरहंदी ने अंजाम दिए हैं, जबकि इसकी कहानी नादिया अहमद ने लिखी है। ड्रामे की कहानी 3 बहनों अरीबा, महानूर और रमशा के गिर्द घूमती है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह बेटियों की जिंदगी में आने वाली तब्दीलियों को वालिदा की जानिब से संभाला जाता है। महानूर और फराज की शादी में रिमशा और इनकी यूनिवर्सिटी की दोस्त की अचानक मुलाकात हो जाती है। रिमशा बहन की शादी में राइद आलम को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बताते हैं कि मेरे बड़े भाई की शादी है। रिमशा बताती है कि और मेरी बड़ी बहन की शादी है। वो कहते हैं कि पहले हम दोस्त थे, अब रिश्तेदार बन गए हैं, लेकिन ये दोस्ती क्या रंग लाती है ये आप ड्रामा देखकर जानिएगा। नंबर 2, मौसम। ड्रामा मौसम की कहानी प्यार, जज्बात, रिश्तों और एक धोखे के गिर्द घूमती है। कहानी के मरकजी किरदार मतवस्त तबके से ताल्लुक रखने वाली 2 सहेलियां शाजिया और समन हैं, जो आपस में कजन्स भी हैं, लेकिन इनकी दोस्ती और रिश्तेदारी आशिर से मुलाकात के बाद इम्तिहान में बदल जाती है। आशिर अमीर होने के साथ साथ पुरकशिश भी है। पहले ही मुलाकात में वो समन को दिल दे बैठता है, जबकि शाजिया जिसकी मंगनी पहले ही फैसल नाम के एक लड़के से हो चुकी है, आशिर को पसंद करने लगती है और उससे मेल जोल बढ़ा लेती है। लेकिन उसे उस वक्त शदीद मायूसी होती है जब आशिर शाजिया के सामने समन के लिए अपने जज्बात का इजहार करता है। नंबर 1, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। मोहब्बत गुमशुदा मेरी दोस्ती से मोहब्बत के सफर की कहानी है। हमें पता है कि पहला प्यार कितनी शिद्दत से होता है, लोग इसमें कितने जज्बाती हो जाते हैं। हमने ड्रामे में लड़के और लड़की की पहली मोहब्बत को पेश किया है, जिसमें बहुत शिद्दत है। ये अल्फाज अदाकार खुशहाल खान के हैं, जो पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी में साइम का किरदार अदा कर रहे हैं। उनका ये ड्रामा आजकल यूट्यूब पर ट्रेंड करने वाले ड्रामों में शामिल है। ड्रामे की कहानी 2 नौजवानों साइम और जुबिया की दोस्ती और मोहब्बत के गिर्द घूमती है। ड्रामे में खुशहाल खान के साथ दनानी मुबीन, फराह हुसैन, अली ताहिर, नूरीन गुलवानी, आयशा तौर, लैला जुबैरी और महराना वगैरह ने काम किया है। मोहब्बत गुमशुदा मेरी में खुशहाल खान के मुकाबले अदाकारा दनानी मुबीन ने काम किया है। शायकीन को स्क्रीन पर उन दोनों की जोड़ी बेहद अच्छी लग रही है और नाक़िदीन का मानना है कि टीन एज यानी नौजवानी की मोहब्बत इस कहानी में ये दोनों अदाकार उम्र के लिहाज से इंतहाई फिट बैठते हैं। खुशहाल की बकौल वो दनानी इंडस्ट्री में आने से पहले यानी स्कूल कॉलेज के ज़माने से एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त हैं, और ये दोस्ती स्क्रीन पर भी अच्छे तरीके से नजर आ रही है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।